यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। वे सभी स्थानीय लोग हैं जिनके अपने बच्चे हैं, और वे सभी चाहते हैं कि हमारा शहर अपहरणकर्ताओं से मुक्त हो। ऐसा ही हो। आखिरकार ये मामला खत्म हो गया। तो किड सचमुच डरा हुआ था और कई दिनों तक बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक जब वो बाहर जाता था, तब भी वो अपने पिता के करीब रहता था और भटकना बंद कर देता था। लेकिन ये छोटा मोटा बच्चा स्वस्थ था, डर के कारण उसे तेज बुखार नहीं हुआ। दूसरी ओर, उनकी दादी, ओल्ड लेडी झांग, उनके लौटने के अगले दिन बुखार से बीमार पड़ गईं, और कुछ दवा के लिए गांव के डॉक्टर के पास जाने के बाद ही बुखार कम हुआ। फिर भी, उठने से पहले वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। शिक्षित युवा यूं, मुझे लगता है कि मैं इस बार परीक्षा पास कर सकता हूँ, शिक्षित युवा वांग ने आत्मविश्वास से कहा। उसने सोचा कि शिक्षित युवा यून बहुत कुछ जानता है। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि शिक्षित युवा यून ने 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा क्यों दी और फिर भी उत्तीर्ण नहीं हुई। इस वर्ष की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की कठिनाई 77 और 78 की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा किए गए अभ्यास पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षित युवा लियाओ और शिक्षित युवा वांग ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे फिर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार थे। आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले ही जिन लोगों को परीक्षा देनी थी वे अपने प्रवेश टिकट लेने के लिए शहर के हाई स्कूल में गए। परीक्षा 7 से 9 जुलाई के बीच निर्धारित की गई थी। जुलाई की शुरुआत में झाओ तियानलेई ने काम पर जाना बंद कर दिया, जैसा कि शिक्षित युवा वांग और शिक्षित युवा लियाओ ने किया था। वे सभी एक साथ समीक्षा करने के लिए झाओ परिवार के घर आए। श्रीमती झाओ अपने साथ रहने के लिए 2 छोटे बच्चों को भी ले गईं, ताकि वे लाओसन और उसकी पत्नी को विचलित न करें। दा बाओ और जियो बाओ को पता था कि उनके माता पिता कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं। दोनों बच्चों ने कोई परेशानी नहीं की और गांव के अन्य बच्चों के साथ खेले। हालांकि, वे फिर भी हर दिन अपना साक्षरता कार्य जारी रखते थे। श्रीमती झाओ कई पात्रों को नहीं पहचान सकी, लेकिन कैप्टन झाओ पहचान सके, और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि उनके पोते उनके कार्यों को पूरा कर लें। झाओ तियानहे को लगा कि झाओ तियानलेई बीमार है, इसलिए वह दोपहर को काम खत्म करने के बाद झाओ परिवार के घर उसकी तलाश में आया। तीसरे भाई, क्या तुम बीमार नहीं हो? झाओ तियानलेई चकित था। मैं बीमार नहीं हूँ। झाओ तियानहे, जो झाओ तियानलेई को घूर रहा था, और भी अधिक हैरान था। तो फिर आप काम पर क्यों नहीं गए? चूंकि भाभी काम पर नहीं गई थी, इसलिए जब तक देरी न हो, तीसरा भाई लगभग हमेशा काम पर जाता था। लेकिन जब आज सुबह सुबह उसने थर्ड ब्रदर को काम पर नहीं देखा, तो उसे आश्चर्य कैसे नहीं हुआ। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रहा हूँ। क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी है? झाओ तियानहे को इतना सदमा लगा कि उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीसरा भाई वास्तव में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसकी भाभी के साथ शामिल होने जा रहा है। झाओ तियानलेई ने उसकी अभिव्यक्ति पर नजर डाली और कहा, क्या बात है, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकता। आवाज में इस अचानक वृद्धि ने तुरंत झाओ तियानहे को वास्तविकता में वापस ला दिया। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। क्यों नहीं? आखिरकार तीसरा भाई हाई स्कूल गया था। यह देखकर कि वह अब आश्चर्यचकित नहीं था, झाओ तियानलेई का स्वर कुछ नर्म हो गया और उसने कहा, इस बारे में किसी से बात मत करो। आखिरकार, उसे नहीं पता था कि वो पास हो पाएगा या नहीं। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। थर्ड ब्रदर शायद इसे आजमाना चाहता था। यदि वो उत्तीर्ण हो गया तो बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या तुम घर पर खाना नहीं खाओगे? खाओ। झाओ तियानहे ने खाने की मेज पर बचे हुए खाने पर नजर डाली। तीसरे भाई, क्या ख्याल है कि मैं यहीं खाना खाऊं और खत्म होने के बाद सफाई करूं? आगे बढ़ो, जब तक तुम्हें कोई आपत्ति न हो। मन क्या? अंडे के साथ तला हुआ खीरा, सूखी तली हुई हरी फलियां, और टमाटर और अंडे का सूप।
झाओ तियान्हे ने बर्तन से बचे हुए चावल से एक कटोरा भरा और मेज पर ले आए। तीसरे भाई, तुम पढ़ने जाओ, मैं खाने के बाद सफाई कर लूंगा। ठीक है। झाओ तियानले पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। यहाँ कौन है? यूं जियाओक्सियाओ ने एक अजनबी की आवाज सुनी। जियो हे। जब झाओ तियानहे को पता चला कि झाओ तियानले गोकाओ लेने जा रहा है, तो वो कभी कभी मदद करने के लिए आता था, संयोग से बचा हुआ खाना साफ करता था, कभी कभी तरबूज और कुछ जंगली फल भी खाने को मिलता था। अंततः 9 जुलाई को सुबह सुबह झाओ तियानले ने शिक्षित युवाओं और टीम के कई युवाओं को ले जाने वाला ट्रैक्टर चलाया। गाओकाओ के फिर से शुरू होने के बाद वे जूनियर हाई में थे, मूल रूप से स्नातक होने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रखने की योजना बना रहे थे। लेकिन गाओकाओ की बहाली के साथ उनके बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से उनकी निरंतर स्कूली शिक्षा का समर्थन किया। कैप्टन झाओ ने भी उनका पीछा किया। किसी को ट्रैक्टर पर नजर रखने की जरूरत थी। श्रीमती झाओ काम पर नहीं गईं, 2 छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर ही रहीं। कल ही लाओसन की पत्नी भोजन का एक बड़ा बैग, माल्टेड दूध का एक बड़ा पैकेट, कैंडी, कुकीज और यहाँ तक डिब्बाबंद फल, साथ ही 10 किलोग्राम चावल लेकर आई। टीम अभी कस्बे से कुछ दूरी पर थी। दोपहर के समय उन्होंने शहर के सरकारी स्वामित्व वाले रेस्तरां में खाना खाया, लेकिन वहां भीड़ थी। कैप्टन झाओ पहले भी कई बार परीक्षा में शामिल हुए थे। यह जानते हुए कि उनका काम खत्म होने वाला है, वह सरकारी स्वामित्व वाले रेस्तरां में इंतजार करने चला गया। पिताजी, यह नहीं, रेस्तरां। आज शहर में बहुत से लोग खाना खा रहे हैं, हमें जल्दी से रेस्तरां में जाने की जरूरत है। एक बार जब समूह रेस्तरां में पहुंचा, तो उन्होंने वास्तव में कैप्टन झाओ को उनके लिए जगह रखते हुए देखा। सभी ने सादा नूडल्स खाया। ग्रामीणों को मीट के टिकट कहाँ से मिलेंगे? शिक्षित युवाओं, यह भाषा परीक्षा कठिन नहीं थी। यून जियाओक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में सही अनुमान लगाएगी, यहाँ तक कि निबंध विषय का भी अनुमान लगा रही थी। वह अब आश्वस्त थी। मुझे आशा है कि हम सभी हाई स्कूल पास कर लेंगे। मम्मा। दोपहर में दोबारा परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब सभी लोग आ गए, तो झाओ तियानले ने ट्रैक्टर को टीम के पास वापस भेज दिया। वे सभी जानते थे कि झाओ तियानले ने भी गोकाओ लिया था। एक बार जब टीम के युवाओं ने अपने परिवारों को इसका जिक्र किया, तो रात के खाने का समय होने से पहले पूरी टीम को झाओ तियानले के भी गाओकाओ लेने के बारे में पता चल गया था। लाओसन पहले हाई स्कूल में पढ़ चुका है। अगर आपने यह नहीं कहा होता, तो मैं लगभग भूल ही गया होता। हाँ, उसने हाई स्कूल में पढ़ाई की है। और शिक्षित युवा यून, यह तीसरी बार गाओकाओ ले रही है, क्या वह पास हो सकती है? कौन जानता है। भाई झाओ और दूसरे भाई झाओ दोनों को इसके बारे में पता था। रात के खाने के बाद वे टहलने लगे। लाओसन, क्या तुम सच में गए और गाओकाओ ले गए? झाओ तियानले ने अपने 2 भाइयों की ओर देखा जो उससे पूछने के लिए एक साथ आए थे। हाँ, मैं गाओकाओ के माहौल का अनुभव करना चाहता था। क्या सोच रही थी कि अगर वे दोनों सचमुच विश्वविद्यालय में आ गए, तो माँ और पिताजी के लिए उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? यह कैसा है? मुझे डर है कि मैं दा बाओ और जियो बाओ को माँ और पिताजी के पालन पोषण के लिए छोड़ दूंगी, जैसे कि तुमने वर्षों से माँ से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? वो उनकी छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से सही देख सकता था। लाओसन, हालांकि आप हाई स्कूल स्नातक हैं, लेकिन आपको स्नातक हुए कई साल बीत चुके हैं। झाओ तियानजियांग ने जल्दी से समझाया। लाओसन, हमारी टीम के कितने शिक्षित युवा विश्वविद्यालय में दाखिल हुए और शहर लौटने के लिए तुरंत तलाक ले लिया। क्या आपको डर नहीं है कि आपकी पत्नी भी आपको तलाक दे देगी और वापस शहर चली जाएगी? जब झाओ तियानले ने झाओ तियानहाई की ओर देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी। दूसरे भाई, आप अभी भी नहीं जानते। मेरी सास ने पहले ही मेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है। एक बार जब मेरी पत्नी को उसके प्रवेश की सूचना मिल जाएगी, तो मैं बच्चों को लेकर शहर चला जाऊंगा। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या। खैर, आगे बढ़ें और ईर्ष्यालु बने।
क्या उन्हें लाओसन शहर में नौकरी मिल गई? न केवल दूसरा भाई झाओ तियानहाई हैरान था, बल्कि सबसे बड़ा झाओ तियानजियांग भी बेहद हैरान था। लाओसन की सास, उसने उसके लिए शहर में नौकरी ढूंढी। उन्हें इस बात पर भरोसा था। लाओसन की पत्नी की शादी को इतने साल हो गए थे, फिर भी उसके मायके वाले उसे पार्सल और पैसे भेजते थे। ईर्ष्या और द्वेष अवर्णनीय थे। प्रारंभ में, जब लाओसन ने एक शिक्षित युवक से शादी की, तो यह शिक्षित युवक कमजोर था और खेतों में काम करने या यहाँ तक घरेलू काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? लाओसन, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? झाओ तियानले के होठों पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उनका लहजा कुछ व्यंग्यात्मक था। तुम्हें बेवकूफ बनाने से मुझे क्या फायदा होगा? बस इंतजार करो और देखो। हालांकि उनका इस नौकरी को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसकी पत्नी तब तक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती, तो वह बच्चों को लेकर व्यवसाय करने के लिए उस शहर में जा सकता था। यदि वे दोनों पास हो गए, तो वह यूं ही बैठकर बर्बाद नहीं करेगा। 2 बच्चों के संबंध में, जियो बाओ को किंडरगार्टन में भेजा जा सकता है और दा बाओ को प्राथमिक विद्यालय में भेजा जा सकता है। दोनों भाई निराश होकर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नियों को सब कुछ बताया। भाभी झाओ, लाओसन की पत्नी का परिवार लाओसन को नौकरी दिलाने के बारे में क्या सोच रहा था। उन्हें अपने बेटे के लिए एक शहरी पत्नी भी ढूंढनी होगी। दूसरी भाभी झाओ, क्या लाओसन की सास ने उसके लिए नौकरी ढूंढी? वे सभी भाई हैं, उन्होंने अपने भाइयों पर विचार क्यों नहीं किया? यह एक सुरक्षित नौकरी है, जिसमें पैसा और लाभ है। युन जियाओक्सियाओ ने लगातार 3 दिनों तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था और यहाँ तक विदेशी भाषा की परीक्षा भी दी थी। वो एक अतिरिक्त विकल्प चाहती थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद युन शियाओक्सियाओ बीमार पड़ गए। शायद महिला सहायक पात्र भी ऐसी इच्छा रखते हुए कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहती थी। डरे हुए झाओ तियानले, युन जियाक्सियाओ को एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ट्रैक्टर पर टाउनशिप स्वास्थ्य क्लिनिक में ले गए। दादी, दादी, अपने पोते की चीखें सुनकर श्रीमती झाओ यह देखने के लिए जल्दी से बाहर निकली कि क्या हो रहा है। क्या गलत? माँ बीमार है। बीमार? श्रीमती झाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या लाओसन की पत्नी अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थी? वह बीमार कैसे हो गई? सौभाग्य से कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई थी, अन्यथा यदि वह परीक्षा अवधि के दौरान बीमार पड़ जाती, तो उसके उत्तीर्ण होने की संभावना और भी कम होती। आपके पिता कहाँ हैं? श्रीमती झाओ ने सोचा कि लाओसन की पत्नी की देखभाल के लिए पोते उन्हें लाने आए हैं। मक्के की कटाई अभी बाकी थी, लाओसन घर पर क्यों नहीं था? पिताजी मां को शहर ले गए। श्रीमती झाओ, जो मूल रूप से स्वयं देखने जाने का इरादा रखती थीं, रुक गईं। लाओसन अपनी पत्नी को शहर ले गया। अब मत रो, मत रो। दादी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाएंगी। कल मक्के की कटाई का दिन होगा। स्वास्थ्य क्लिनिक में एक बार बुखार कम हो जाए, तो आप घर जा सकते हैं। झाओ तियानले ने अपनी पत्नी को दवा दी। उन्होंने बुखार को कम करने के लिए लगातार शारीरिक तरीके भी अपनाए। उसने उसे शराब से पोंछा और उसके माथे पर ठंडा सेक लगाया। आखिरकार दोपहर तक बुखार उतर गया। मेरे साथ गलत क्या है? युन जियाक्सियाओ को सिरदर्द महसूस हुआ और उसका शरीर भारी लग रहा था और उसे गले में खराश भी महसूस हुई। तुम्हें तेज बुखार था, उसे गंभीर और माथे पर पसीना देखकर जियाक्सियाओ ने कहा, तुम्हारा समय कठिन रहा है। कठिन समय? बिल्कुल नहीं। जब तक उसकी पत्नी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। क्या कहीं और भी ऐसा है जो असहज महसूस करता हो? गले में खराश और कमजोरी महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं था। नहीं, उसने भर्राए आवाज में कहा। अब जब वह जाग गई थी, तो घर जाने का समय हो गया था। क्या हम घर चलें? ठीक है। झाओ तियानले, युन शियाओक्सियाओ को स्वास्थ्य क्लिनिक से बाहर ले जाने का इरादा कर रही थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। उसे ले जाने की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर ट्रैक्टर पर उसकी मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और वे एक साथ टीम में लौट आए। एक बार घर जाने पर
झाओ तियानले ने युन शियाओक्सियाओ को जमीन पर पैर रखने की अनुमति नहीं दी, न ही उसे घर छोड़ने की अनुमति दी। यह जानने के बाद कि युन जियाओक्सियाओ और उसका परिवार वापस आ गया है, श्रीमती झाओ 2 बच्चों के साथ वापस आ गईं। वह कैसी है? वह जाग गई है, वह अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ हल्का खाने को कहा है। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगी। हम कल मक्के की कटाई कर रहे हैं, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। श्रीमती झाओ चली गईं, लेकिन दा बाओ और जियो बाओ लौट आए, और उन्होंने सबसे पहले जो किया वह युन जियाओक्सियाओ के कमरे में उसे देखने के लिए गए। माँ, क्या आप कहीं भी असहज महसूस करती हैं? माँ, क्या दर्द होता है? यू जियाओक्सियाओ ने अपने दोनों चिंतित बच्चों की ओर देखा। माँ का बुखार कम हो गया है। क्या मैंने तुम लोगों को डरा दिया? दा बाओ और जियो बाओ ने एक साथ सिर हिलाया। नहीं, इस बार पापा घर पर थे। पिछली बार जब पिताजी घर पर नहीं थे, तो उन्हें नहीं पता था कि माँ बीमार हैं। देर हो रही है, जाकर झपकी ले लो। क्या गर्मी है? क्या पिताजी तुम्हें नहला दें? दा बाओ ने एक ग्रेती शर्ट और पैरों में बच्चों के सैंडल, काले फोम प्लास्टिक के सैंडल पहने थे। जियो बाओ एक मिट्टी के रंग की टी शर्ट में था, जिसमें एक बंद पैर की अंगुली के साथ नॉन स्लिप नर्म तलवों वाले खोखले समुद्र तट सैंडल की एक जोड़ी थी। लेकिन जूतों की इस जोड़ी को खोजने में पिंडुओं पर आधा दिन लग गया, और जियो बाओ दा बाओ से थोड़ा छोटा था। उसने भाइयों के लिए क्रिस्टल प्यारे प्लास्टिक समुद्र तट जूते की एक जोड़ी भी खरीदी। वैसे भी पहली नजर में जूते इसी जमाने के थे और कुछ भद्दे थे। माँ, गर्मी नहीं है, तुम सो जाओ। दा बाओ जियो बाओ को खींच रहा था, जो कमरा छोड़ना नहीं चाहता था। माँ बीमार हैं, उन्हें आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। लेकिन वह माँ के साथ रहना चाहता था। क्या यह संभव नहीं था? लेकिन माँ, जियो बाओ को अभी भी याद है कि पिछली बार माँ बीमार थी और तब उन्होंने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। उसे डर था कि इस बार बीमार होने के कारण माँ उनके साथ पहले की तरह बुरा व्यवहार करेगी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? झाओ तियानले अपने द्वारा पकाया गया मूंग दलिया का एक बर्तन लेकर कमरे में प्रवेश करने ही वाला था, जब उसने देखा कि उसके 2 बेटे दोपहर की धूप में दरवाजे पर खड़े थे, जो अभी भी काफी तेज थी। पिताजी, माँ, जाओ खेलो, मैं यहाँ माँ की देखभाल कर रहा हूँ। इसके साथ ही वो खाना लेकर उनके पास से कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ रही थी। पत्नी, मैंने मूंग का दलिया बनाया है, इससे गर्मी कम करने में मदद मिलेगी। मूंग दलिया, बस इसे ठंडा होने दो, ठीक है। उसे इस समय कोई भूख नहीं थी। लगभग 1 साल तक यहाँ रहने के बाद, जब भी वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस करती थी, तो वह तुरंत एक कप काले गेहूं का इंस्टेंट ड्रिंक बना लेती थी, जो हर्बल चाय के रूप में भी काम करता था। हालांकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के तनाव के कारण, जैसे ही परीक्षाएं खत्म हुई, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो परीक्षा नहीं देगी और तेज बुखार से पीड़ित हो गई, लगभग बेहोश हो गई। मैंने चीनी मिलाई। वह खाना नहीं चाहती थी। क्या आपने अभी तक खाया है? अभी तक नहीं। यू जियाओक्सियाओ ने असहाय होकर उसकी ओर देखा। तुम पहले खाना खाओ, मैं झपकी ले लूंगा। मौसम गर्म था और चादरों की जगह बांस की चटाई ले ली गई थी, लेकिन उन पर लेटने से अभी भी कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। ठीक है, आराम करो, मैं तुम्हें पंखा झलूंगा। झाओ तियानले ने युन शियाओक्सियाओ की बहुत अच्छी देखभाल की, यहाँ तक उसके साथ बाथरूम तक भी गई, जब वो खड़ी होने में बहुत कमजोर थी और गिर गई थी। अगली सुबह गांव ने घंटी बजाना शुरू कर दिया, जिससे टीम के सदस्यों को पता चल गया कि मकई की कटाई का समय हो गया है। मकई की फसल के दौरान टीम के कुछ सदस्यों ने देखा कि इस वर्ष मकई पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी थी। मक्के की कुछ बालियां दूसरों से बड़ी क्यों होती हैं? मैं इसके बारे में जानता हूँ। शिक्षित युवा युन के अंकुरों से बोया गया मक्का बड़ा होता है। देखिए, यहाँ यह भूखंड वह मकई है जिसे शिक्षित युवा युन ने अपने अंकुरों से उगाया है, जबकि वहाँ पर वह भूखंड टीम लीडर द्वारा खरीदे गए पौधों से है। शिक्षित युवा यू के पास यह कौशल है। आखिरकार वह एक हाई स्कूल स्नातक है। कैप्टन झाओ ने भी देखा।
बीज कुछ अलग थे। उसने उनसे पिछले साल के बीजों से उगाए गए मक्के को इस साल के बीजों से उगाए गए मक्के से अलग करने को कहा। टीम लीडर, शिक्षित युवा युन द्वारा अंकुरों से उगाया गया मकई आपके द्वारा खरीदे गए मकई से लंबा है, और मैंने गिनती भी की है, इसमें काफी अधिक गुठली हैं। दरअसल उन्होंने पहले भी पुराने मक्के को बीज के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन फसल खराब हुई थी। लेकिन यह साल अलग था। शिक्षित युवा युन की पौध के साथ मकई असाधारण रूप से अच्छी तरह से विकसित हुई। टीम लीडर झाओ को उम्मीद नहीं थी कि लाओसन की पत्नी के पास ऐसा कौशल होगा। अगर मक्के की पैदावार बढ़ती है तो इस साल चावल की पैदावार भी बढ़ सकती है। वहां बहुत से लोग थे, फिर भी मक्के की कटाई में 3 दिन लग गए। इस साल मक्का अलग दिख रहा है। मैं पहले यह सोचकर चिंतित था कि इस वर्ष हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह पता चला कि हमारी उपज में भी वृद्धि हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि मक्का प्रचुर मात्रा में है इसका मतलब यह नहीं है कि चावल भी प्रचुर मात्रा में होगा। यह मक्का चावल जितना स्वादिष्ट नहीं है। मक्के की कटाई के बाद उसे सुखाकर सार्वजनिक अनाज में बदल दिया जाता था। भोजन का वितरण शीघ्रता से किया गया। पत्नी, मैं कुछ कॉर्नमील पीसता हूँ, हम उबले हुए बंस बना सकते हैं। मक्के का आटा, मैं सचमुच नहीं जानता था कि क्या बनाऊं। उसने पहले मक्के की रोटी खाई थी, हालांकि इसे मांस के साथ परोसा जा सकता था। उबले हुए मकई केक, क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है? झाओ तियानले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, मुझे नहीं पता कैसे। वो खाना बनाना जानता था, बस कुछ घर के बने व्यंजन। वो वास्तव में केक या ऐसा कुछ भी बनाना नहीं जानता था। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। उबले हुए मकई केक में कॉर्नमील को खमीर के साथ मिलाया गया था, जिसमें युन शियाओक्सियाओ ने थोड़ा दूध और थोड़ी चीनी मिलाई, इसे एक साथ हिलाया और इसे थोड़ी देर के लिए किण्वित होने दिया। तभी उसे कुछ किशमिश मिली। कॉर्नमील के किण्वित हो जाने के बाद उसने इसे एक बड़े स्टीमर में डाला, इसके ऊपर कुछ किशमिश डाली और भाप बनाना शुरू कर दिया। माँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जियो बाओ ने भी सुगंध पर ध्यान दिया। जैसे ही यह स्टीमर से बाहर आया, 2 बच्चों के लिए एक छोटा टुकड़ा और अपने लिए एक बड़ा टुकड़ा काटने के बाद शेष को जियो बाओ के साथ वितरित करने के लिए दा बाओ के लिए 3 बड़े टुकड़ों में काट दिया गया। माँ, मैं दूसरे अंकल के घर डिलीवरी नहीं करना चाहता। जियो बाओ को अब भी याद है कि कैसे दाशु और जियोशु ने उन्हें तंग किया था और उन्हें खाना नहीं देना चाहते थे। अच्छे बनो, यदि आप जियोशु और दाशु को देखते हैं, तो बस उन्हें दे दें, उनके घर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ठीक है। दोनों भाई टोकरी लेकर घर से निकल पड़े। बेशक, वे सबसे पहले पुराने पारिवारिक घर में गए। दादी, माँ ने कुछ मक्के का केक पकाया है। मक्के का पका हुआ केक। पिछली बार यह शकरकंद का स्टीम्ड केक था, जिसका स्वाद काफी अच्छा था। अब यह मकई का पका हुआ केक है। अच्छा, आधे रास्ते में भाइयों की मुलाकात दाशु और जियोशु से हुई। मेरी माँ ने आपके लिए यह मक्के का पका हुआ केक बनाया है। छोटी चाची द्वारा बनाया गया केक। यह मुझे दे दो, यह मुझे दे दो। दा बाओ ने उन्हें एक टुकड़ा दिया और मकई के उबले हुए केक का बचा हुआ टुकड़ा ले गए। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। दया और एरिया दोनों घर पर थे। दा बाओ, जियो बाओ। मकई के उबले हुए केक का आखिरी टुकड़ा देने के बाद भाई घर वापस चले गए। दूसरे भाई झाओ के घर को छोड़कर भाई झाओ का घर, पुराने परिवार का घर और युन जियाओक्सियाओ के स्थान पर सभी को मकई के उबले हुए केक का स्वाद मिला। मक्के की कटाई के बाद ग्रामीणों ने अपना ध्यान चावल पर केंद्रित कर दिया और खेतों में चावल से भी लंबे खरपतवार को उखाड़ दिया। चावल को खिलता हुआ देखकर कैप्टन झाओ कुछ टीम लीडरों के साथ चावल के खेतों पर नजर डालने लगे। पड़ोसी टीम में मक्के की फसल कैसी थी? टीम लीडर में से एक को पता था, क्योंकि उसकी पत्नी पड़ोसी टीम से थी। यह पिछले साल की उपज से थोड़ा कम है, प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि एक अन्य टीम ने खराब प्रदर्शन किया, उनकी उपज पिछले साल की तुलना में आधी भी नहीं थी और उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र है,
हमारी टीम के नेता दूरदर्शी हैं, शिक्षित युवा यून ने हमारी रोपाई शुरू की है। हाँ, टीम लीडर दूरदर्शी है, नहीं तो हमारी फसल भी सफल नहीं होती। कुछ लोग अभी भी जानते थे कि शिक्षित युवा यून ने एक समाधान विकसित किया था जिससे अंकुरण बढ़ गया था और यह पदार्थ महंगा था। ऐसा कहा गया था कि एक बिल्ली की कीमत 10 युआन हो सकती है। हालांकि अगले दरवाजे वाले कैप्टन झांग इसे बेचने को तैयार थे, अन्यथा उनकी फसल भी खराब होती। मुझे लगता है कि शरद ऋतु की फसल के बाद हमें शिक्षित युवा यून को इनाम देना चाहिए। कैप्टन झाओ के चचेरे भाई, जो एक स्क्वाड लीडर भी थे, ने सुझाव दिया। उनके भूखे रहने की संभावना के बारे में सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा। अतीत में केवल अनाज के बीजों के साथ खाना खिलाना और गर्म रखना भी एक समस्या थी। यदि बीज खराब हो गए तो केवल भूखमरी ही होगी। कौन भूखा रहना चाहेगा? मुझे लगता है कि यह उचित है। यूं परिवार में माँ, छोटी बहन और बाकी लोग कब वापस आ रहे हैं? दूसरे भाई यू ने माँ यू के लिए ब्रेस्ट पोर्क बेली का कटोरा लाते हुए पूछा। क्या यह जीजाजी के लिए नौकरी ढूंढने के बारे में नहीं था? आधे साल से अधिक समय हो गया और उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। यह सही नहीं हो सकता। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी, उसने अभी अभी इसे समाप्त किया है। हमें कम से कम प्रवेश पत्र के लिए इंतजार करना होगा। यदि स्कूल शुरू होता है और उन्हें अभी तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है, तब तक अगर हम उन्हें शहर आने के लिए कहेंगे, तो वे निश्चित रूप से सहमत होंगे, माँ यून ने उत्तर दिया। माँ यून ने विषय बदल दिया। आज तुम मेरे लिए मांस का एक और हिस्सा क्यों लाए? जब से परिवार विभाजित हुआ, माँ यून और पिता यून अपने सबसे छोटे बेटे के परिवार के बहुत करीब आ गए थे। छुट्टियों के दौरान सबसे छोटा बेटा भी अपने 3 बच्चों को घर ले आता था। विशेषकर छोटा पोता जो अब चल सकता था, गोल मटोल था और बहुत प्यारा था। वो यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि सास ने उसे अच्छे से पाला है। मैं कुछ समय से आपसे मिलने नहीं गया, क्या हमारे बड़े भाई और उनकी पत्नी हाल ही में आए हैं? अब दूसरे भाई यून ने भी बातचीत करने की कला सीख ली थी। माँ यून ने बस उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिता को जल्द ही वापस आना चाहिए। क्या आप अपनी छोटी बहन के संपर्क में हैं? दूसरे भाई यून ने सिर हिलाया। हम पिछली बार छोटी बहन ने भी मुझे कुछ चीजें मेल की थीं, और मेरी पत्नी ने भी कुछ चीजें छोटी बहन को मेल की थीं। एक माँ के रूप में वह भाई बहन के रिश्ते को नहीं रोकेगी। यह तो अच्छी बात है, लेकिन कौन जानता है कि तुम्हारी छोटी बहन पास हो पाएगी या नहीं? माँ यून को अब भी उम्मीद थी कि परिवार में से कोई कॉलेज से स्नातक होगा। 4 बच्चे, सभी विवाहित और बच्चे भी। उसने सोचा था कि उसकी बड़ी बेटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह ऐसा नहीं कर पाई। उनकी माँ के रूप में उन्हें परीक्षा देने के लिए दबाव डालना सही नहीं लगा। जहाँ तक 2 बेटों की बात है, सबसे बड़ा बेटा कई साल पहले स्नातक हो चुका था और अब 30 साल का हो गया था। लाहौर के ग्रेड औसत दर्जे के थे, तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने पर कैसे विचार कर सकता था? और दोनों बहुओं के पास नौकरी थी, तो वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा क्यों देंगी? दूसरा भाई यून अचंभित रह गया। उसे पास होने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह वास्तव में नहीं जानता था। यदि वह सचमुच उत्तीर्ण नहीं हुई होती, तो छोटी बहन माँ की नौकरी संभालने के लिए वापस आती और फिर जीजाजी के लिए नौकरी ढूंढती। अगर वह पास हो जाती है, तो आपके दूसरे भाई के रूप में आपको निश्चित रूप से वापस आना होगा और उत्सव की व्यवस्था करने में मदद करनी होगी, मदर यून ने कहा। दूसरे भाई यून के ससुर एक सरकारी रेस्तरां में शेफ थे। अपने ससुर से काफी कुछ सीखना। अगर यह एक प्रशिक्षु को पढ़ाने वाला मास्टर होता, तो शायद वह कुछ रहस्य छुपा कर रखता, लेकिन एक प्यारे दामाद के लिए दूसरे भाई यून के ससुर ने निश्चित रूप से उसे सब कुछ सिखाया। यह कोई समस्या नहीं होगी। जब वे बात कर रहे थे, फादर यून कारखाने से वापस आए। उसने मेज पर एक लंच बॉक्स देखा। आप यहाँ हैं पिताजी, आज ब्रेस्ट पोर्क बेली है, इसलिए मैं आपके और माँ के लिए तुरंत खाने के लिए एक हिस्सा लाया हूँ। मैं अब वापस जाऊंगा, उसने कहा। उन्हें वापस आता देख सबसे छोटा बेटा वापस जाने को हुआ।
पिता युन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह किस लिए आया था? वह आपके लिए मांस लाया है। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, उसने उत्तर दिया। इसके बाद दंपत्ति एक साथ खाना खाने बैठे। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियाओक्सियाओ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती है। फादर युन ने फैक्ट्री में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में भी सुना था। मैंने सुना है कि इस वर्ष के परीक्षा प्रश्नपत्र पिछले वर्ष की तुलना में और भी कठिन होंगे। यदि यह कठिन है, तो क्या हमारी छोटी बेटी अभी भी उत्तीर्ण हो सकती है? पिताजी, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने कॉलेज जाने के लिए किसी और की जगह ले ली। सियाक्सियाओ ने पहले भी 2 बार परीक्षा दी और उत्तीर्ण नहीं हुई। क्या कोई उसकी जगह भी ले सकता था? पिता यू स्तब्ध थे, उसने वास्तव में उस संभावना के बारे में नहीं सोचा था। आप भूल गए हैं, जियाक्सियाओ जब छोटी थी तब से उसके ग्रेड हमेशा अच्छे रहे हैं, और उसके प्रमाण पत्र अभी भी दीवार पर हैं। जैसे ही माँ युन ने यह कहा, पिता युन ने ऊपर देखा और दीवार पर उन प्रमाण पत्रों को देखा। छोटी बेटी थोड़ी नाजुक है, लेकिन उसका शैक्षणिक प्रदर्शन वाकई अच्छा है। उसे यह याद दिलाने के लिए एक पत्र लिखें कि यदि उसे कोई प्रवेश सूचना नहीं मिलती है, तो उसे स्कूल या शायद शिक्षा ब्यूरो से जांच करनी चाहिए। यदि वह वास्तव में उत्तीर्ण हुई लेकिन उसकी जगह कोई और ले लिया, तो यह अस्वीकार्य होगा। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। कॉलेज स्नातक इन दिनों विशेष रूप से मूल्यवान हैं, और यह पारिवारिक सम्मान का भी मामला है। उनके परिवार में एक भी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है। पड़ोस के भतीजे भतीजी कॉलेज पहुंच गए हैं। हमें उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। खाने के बाद माँ यू ने बर्तन साफ किए और तुरंत इस मामले के बारे में जियाक्सियाओ को एक पत्र लिखने के लिए अपने कमरे में वापस चली गईं। मानो या ना मानो, जियाक्सियाओ वास्तव में पहचान की अदला बदली के बारे में भूल गया था। आखिरकार 21वीं सदी में प्रवेश करते हुए, विशेष रूप से 90 के दशक के बाद पैदा हुए छात्रों के लिए, हर किसी के पास ज्यादातर एक आईडी कार्ड, एक परीक्षा परमिट होता है, और अब के विपरीत, ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं, जहां आप तब तक अपना स्कोर नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप विशेष रूप से जांच नहीं करते। माँ, क्या अंगूर अभी पके हैं? आंगन में जियाक्सियाओ द्वारा देखभाल की गई 2 अंगूर की लताओं की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। उसने गुप्त रूप से उन्हें उर्वरित किया और यहाँ तक एक अंकुरन एजेंट का भी उपयोग किया। जब पहले रूटिंग लिक्विड की तलाश की गई, तो उसे यह मिल गया और इसका प्रभाव काफी संतोषजनक था। आइए थोड़ा इंतजार करें और देखें, वे अभी तक पूरी तरह से बैंगनी नहीं हुए हैं। एक बार जब वे बैंगनी हो जाएं, तो हम उन्हें खा सकते हैं। आइए थोड़ा इंतजार करें और देखें। सियाओक्सियाओ ने अंगूर की बेल पर अंगूर के कई गुच्छों को प्रत्याशा से देखा। उसने जो लताएं खरीदी वे पुरानी जड़ें थीं जो उसी वर्ष फल दे सकती थी जिस वर्ष उन्हें लगाया गया था। उचित रूप से निषेचन का पालन करने के कारण वे असाधारण रूप से अच्छी तरह से विकसित हुए और कई लताएं फैलाईं। उन्हें फिर से देख रहे हो? तियानालेई वापस आया और उन्हें अंगूर के उन गुच्छों को घूरते हुए देखा। जब से अंगूर बड़े हो गए और रंग बदलने वाले थे, वे तीनों दिन में कई बार उनकी जांच करते थे। दाली ने एक संभावना देखी है। जियो वह भी। जहां तक का सवाल है, ऐसा लगता है कि वह अभी तक किसी मैच की तलाश करने की योजना नहीं बना रहा है। संभावनाएं कैसी दिखती हैं? इस युग में मुक्त प्रेम दुर्लभ है। यह अधिकतर मैचमेकर्स द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। दाली को झांग फैमिली विलेज के बगल की एक टीम की एक लड़की में दिलचस्पी है। मैंने सुना है कि वह घर में बहुत मेहनती है, न तो सबसे बड़ी और न ही सबसे छोटी। वह इकलौती बेटी है। मैंने दाली से यही सुना है। रात का खाना खाने के बाद जियाक्सियाओ ने बाहर जाने और घूमने की योजना बनाई। वह चावल के खेतों की जांच करना चाहती थी। शिक्षित युवायु, यहाँ। सियाओक्सियाओ ने छोटी भाभी मिंगहुआ को उसे इशारा करते हुए देखा, वो तेजी से आगे बढ़ी। शिक्षित युवायु, मैं आपको बता दूं, ली क्विक्सिया को उसकी विधवा भाभी ने धक्का दे दिया था और उसका समय से पहले जन्म हुआ था। सौभाग्य से, उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अगर वह दूसरा बच्चा चाहती है, तो यह मुश्किल हो सकता है। छोटी भाभी, आप कितने महीने की हैं?
दरअसल ली मिंगहुआ फिर से गर्भवती थी। प्रारंभ में यह ध्यान देने योग्य नहीं था। अब 5 महीने हो गए हैं, मेरी सास मुझे अब खेतों में काम नहीं करने देंगी। ली मिंगहुआ ने उसके पेट को छुआ और मुस्कुराते हुए बोला। ली मिंगहुआ की आवाज बदल गई। मैंने सुना है कि उसका आदमी बहुत गुस्से में आ गया और उन्हें चेतावनी दी कि वे अब वहां न आए, अन्यथा उसने कहा कि वह ली क्विक्सिया के माता पिता के घर जाएगा और चीजों को तोड़ देगा। ऐसा लगता है कि इस युग में बहुत सारे बच्चे होना एक वरदान के रूप में देखा जाता है। हर कोई अधिक बच्चे पैदा करने की आशा रखता है। इस गर्भावस्था ने ली क्विक्सिया के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला और उनके लिए दोबारा गर्भधारण करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसे लेकर ससुराल वालों का हंगामा स्वाभाविक है। क्या सचमुच संबंध विच्छेद हो गया है? ली मिंगहुआ ने अपने होंठ सिकुड़कर कहा, यह शायद इतना आसान नहीं है। ली लाउसन यह कैसे देख सकते हैं कि उनके अमीर दामाद ने वास्तव में उनके परिवार से नाता तोड़ लिया है? अतीत में ली लाउसन एक ईमानदार व्यक्ति की तरह लगते थे, लेकिन पिछले साल में यह स्पष्ट हो गया कि वो उस प्रकार का व्यक्ति था जो सम्मान के लिए अपनी बेटी को बेच देगा। उसकी आवाज बदल गई। शिक्षित युवा यूं जियो बाओ को पैदा हुए कई साल हो गए हैं। क्या आप दा बाओ और जियो बाओ को एक छोटी बहन देने की योजना नहीं बना रहे हैं? बच्चे होना, साथ ही गर्भावस्था, प्रसव और उनका पालन पोषण करके बच्चा पैदा करना विशेष रूप से थका देने वाला होता है। हो सकता है कि मेरी किस्मत में बेटी न हो। दा बाओ और जियो बाओ का होना काफी अच्छा है। ली मिंगहुआ यह भी जानते थे कि दा बाओ और जियो बाओ बहुत विनम्र थे। स्कूली शिक्षा के बिना भी वे काफी कुछ चरित्र जानते थे। ऐसा लगता था कि शिक्षित युवा यून बच्चों का पालन पोषण कर चुका था। यह सच था, उसने दा बाओ और जियो बाओ दोनों को अकेले पाला था। शिक्षित युवा यूं हमारे आसपास की कई ब्रिगेडों के लिए इस साल मक्के की फसल अच्छी नहीं लग रही है। केवल हमारी ब्रिगेड की भरपूर फसल हुई है। यहाँ तक मेरे पैतृक घर की ब्रिगेड की फसल भी कम हुई, लेकिन फिर भी दूसरों की तुलना में काफी बेहतर रही। यदि उसके माता पिता के घर में फसल खराब होती थी तो वह अपने ससुराल वालों से उनके लिए कुछ अनाज ले सकती थी, लेकिन यदि यह बहुत अधिक होता तो उसके ससुराल वालों को निश्चित रूप से उससे शिकायत होती। हालांकि इस साल मक्के की फसल पिछले साल जितनी अच्छी नहीं थी, कम से कम भूख नहीं होगी, यह अच्छी बात है। उनकी 2 ब्रिगेडें आसपास थीं और उनके बीच काफी अंतर्विवाह हुए थे। सदस्यों की मांगें वास्तव में काफी सरल हैं, खाने के लिए पर्याप्त होना ही काफी है। ली मिंगहुआ ने सिर हिलाया। हाँ, खाने के लिए पर्याप्त होना ही काफी है। आजकल ब्रिगेड को इस बात की परवाह नहीं है कि कितनी मुर्गियां पाली जाती हैं। कई आंटियां अपने अंडे टाउन कोऑपरेटिव में बेचने के लिए ले जा रही हैं। फिर उसने झाओ तियानलेई का उल्लेख किया, जो अक्सर अंडे और मुर्गियां खरीदने के लिए उनके पास के घरों में आते थे। तीसरे भाई, हम पहाड़ों पर कब जा रहे हैं? पहले वसंत ऋतु में जुताई और खेती के दौरान, और बाद में तीसरा भाई प्रवेश परीक्षाओं में व्यस्त था। वह तीसरे भाई को परेशान नहीं करना चाहता था। अब जबकि मक्के की कटाई हो चुकी थी और बहुत व्यस्तता नहीं थी, वे बस शरद ऋतु की फसल की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह वास्तव में मांस की लालसा कर रहा था। हम देखने के लिए कल पहाड़ों पर जाएंगे। झाओ तियानहे उत्साह से लगभग उछल रहा था। महान। उनकी आवाज फिर से बदल गई। उन्होंने एक और मामले पर चर्चा की। बीज के कारण कई ब्रिगेडों में इस बार मकई की फसल बहुत खराब हुई। अगर चावल की फसल भी खराब हुई तो मुझे डर है कि लोग भूख से मर जाएंगे। जब अनाज के बीज की बात आई तो झाओ तियानले ने शहर के कैडर निदेशक के बारे में सोचा, जिसे पदावनत कर दिया गया था। लेकिन इससे क्या? अपर्याप्त बीज दाना ने पूरे वर्ष की फसल को प्रभावित किया। सही है। तीसरे भाई, मैंने भूमि वितरण के बारे में सुना है। हमारी ब्रिगेड भूमि का बंटवारा कब करने जा रही है? हमें आसपास पूछकर देखना होगा। झाओ तियानहे ने कुछ अजीबता के साथ कहा। तीसरे भाई, मैं परसों किसी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मांस का कोई टिकट नहीं है, इसलिए मैं केवल कुछ जंगली खेल का शिकार करने के लिए पहाड़ों में जा सकता हूँ। दाली की मंगनी कैसी चल रही है? मैंने सुना है कि काओ परिवार की नजर किसी पर है, और दाली ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
झाओ तियान्हे और काओ डाली विपत्ति में भाइयों की तरह थे, पहले गरीबी के कारण, लेकिन अब वे पूरे कार्यान्क और यहाँ तक कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। मेरी माँ ने कहा, मेरी शादी के बाद हम घर अलग कर लेंगे। उनकी सभी भतीजियां और भतीजे स्कूल में थे, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो अच्छी खबर है। झाओ तियान्हे वास्तव में जानता था कि उसके माता पिता भी उसके सबसे बड़े चाचा के परिवार को विभाजित होते देखकर प्रभावित हुए थे। उसकी भाभी अक्सर उसके चाचा के परिवार के लिए भोजन लाती थी, काफी कुछ पहुंचाती थी और अब उसे बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि परिवार को विभाजित करना भी एक अच्छी बात हो सकती है। तीसरे भाई, मैं तुम्हारे घर के पास एक घर बनाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह हम एक दूसरे के और भी करीब हो सकते हैं। झाओ तियान्हे को कोई आपत्ति नहीं थी। यह ठीक है, आपको वास भूमि पर पहले निर्णय लेना चाहिए। भूमि के बंटवारे के समय तक वासभूमि के भूखंड कम हो सकते हैं। हम अगले दिन यू जियाओक्सियाओ शहर गई और उसे एक पत्र भी मिला, और निश्चित रूप से उसने बहुत सारा खाना भी खरीदा। शहर में सहकारी सदस्य अपने घरों से चीजें बेच रहे थे। यू जियाओक्सियाओ ने वहां से खरीदारी नहीं की, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी कर सकते थे, यह दिखाते हुए कि यह शहर में खरीदा गया भोजन था। वहां तरबूज, नाशपाती, अंगूर और केले के कुछ गुच्छे थे। साथ ही दूध पाउडर का एक बैग भी था, जो सब ढका हुआ था, जिससे किसी के लिए भी स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। एक बार घर आकर यून शियाओक्सियाओ ने कई केले, साथ ही कुछ नाशपाती और अंगूर का एक गुच्छा काट लिया। जहां तक तरबूजों की बात है, चूंकि कुछ तरबूज काफी बड़े थे, इसलिए उसे उन्हें खाने के लिए अपने ससुराल वालों को आमंत्रित करना पड़ा। माँ, मैं भी चलूंगा। सुबह सुबह झाओ तियान्हे ने उससे कहा कि उसे पहाड़ों में जाने की जरूरत है। धूप तेज है, तुम लोग घर पर रहो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यून जियाओक्सियाओ पुआल टोपी पहनकर निकली, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और उन्हें डर था कि बच्चों को लू लग सकती है। तुम लोग खाने के लिए अंगूरों का एक गुच्छा धोते हो। सामान लेकर वह घर से निकल गई। श्रीमती झाओ भी घर पर थीं। माँ, श्रीमती झाओ ने लाओसन की पत्नी को सब्जियों की एक और टोकरी लेकर आते देखा। माँ, मैं आज भाग्यशाली था, कोई फल बेच रहा था और मैंने आपके लिए कुछ फल खरीद लिए। श्रीमती झाओ को वास्तव में नहीं पता था कि अब क्या कहना है। जब से वे लाओई और लाओसान से अलग हुए हैं, लाओसन की पत्नी समय समय पर भोजन लाती रही है। वह संभवतः शहर की बूढ़ी महिलाओं की तुलना में बेहतर खाना खाती है। लाओसन की पत्नी, आपको इतनी बार खाना लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लाओसन ने पिछले साल पैसा कमाया था, लेकिन जब उनके बच्चे कॉलेज जाएंगे तो उन्हें इसकी जरूरत होगी। माँ, इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। मैंने तरबूज भी खरीदा है। क्या आप और पिताजी खाने के लिए आएंगे, या मुझे दाबाओ को इसे आपके लिए लाना चाहिए? और भी तरबूज है। माँ, यह माल्टेड दूध भी पी लो, फसल का मौसम आ रहा है, तुम्हें अपना पोषण बनाए रखना होगा, है ना? क्या वहाँ माल्टेड दूध भी था? जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर के फल और माल्टेड दूध की थैली बिल्कुल स्पष्ट थी। हालांकि यह केवल 1 पाउंड है, फिर भी कौन सा परिवार नियमित रूप से माल्टेड दूध पीता है? यहाँ तक शहर के लोग अक्सर पीने के लिए माल्टेड दूध नहीं खरीदते हैं। माँ, देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। अपनी टोकरी वापस लिए बिना यून जियाओक्सियाओ श्रीमती झाओ का अभिवादन करने के बाद जल्दी से चली गई। श्रीमती झाओ ने लाओसन की पत्नी को जाते हुए देखा, फिर टोकरी में फलों और माल्टेड दूध को देखा। जब कैप्टन झाओ घर लौटे तो श्रीमती झाओ ने उन्हें इस बारे में बताया। चूंकि लाओसन की पत्नी उन्हें लेकर आई है, इसलिए उन्हें स्वीकार करें। उसने सोचा कि यदि उन दोनों को विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, तो वे पोते पोतियों को उनकी देखभाल के लिए छोड़ सकते हैं। अभी के लिए यह सब घनिष्ठ संबंध बनाने के बारे में था। क्या हम तरबूज खाएं? चलो खाने चलते हैं। अगर वह चीजें लाती रही तो न जाने कितने लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आज रात का खाना जल्दी खा लेंगे। अब यह सिर्फ वे दोनों थे, रात का खाना जल्दी खा लेना कोई समस्या नहीं थी। भाभी,
क्या मैं आपसे अपने साथ रखने के लिए कह सकता हूँ? झाओ तियानहे यू शियाओक्सियाओ को आमंत्रित करने आए, जिससे उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्ती रखना, इसका क्या मतलब है? मैं मंगनी में आपका साथ क्यों रखूंगा? क्या मेरा जाना उचित है? झाओ तियानहे ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, यह उचित है। लड़की जगह देखने के लिए हमारे घर आ रही है। जगह की जांच करें। युन जियाओक्सियाओ मंगनी प्रक्रिया से परिचित नहीं थे। एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है, बस घर की जांच करने की जरूरत है। झाओ तियानहे ने देखा कि युन शियाओक्सियाओ को इस बारे में पता था और उसने तुरंत कहा, यह मैचमेकर है जो लड़की को जांचने के लिए हमारे घर ला रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए यू जियाओक्सियाओ की ओर देखा और कहा, भाभी, आप अच्छी तरह से जानकार हैं। अच्छी तरह से सूचित और जानकार। मैंने 70 और 80 के दशक के मंगनी दृश्यों का भी अनुभव नहीं किया है। ठीक है। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से उसे मांगने के लिए उसके द्वार पर आए थे। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद से वह अभी भी किताबें पढ़ रही थी, लेकिन पहले की तरह नहीं, सारा दिन घर पर पढ़ने और परीक्षा देने में बिताती थी। दा बाओ और जियो बाओ के पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए वे तीनों एक साथ पढ़ते थे, और यूं जियाओक्सियाओ धैर्यपूर्वक उनके सवालों का जवाब देते थे। यदि वह किसी चीज का उत्तर नहीं दे पाती, तो वह उसे लिख लेती थी ताकि वे बाद में स्वयं उत्तर खोज सकें। नाश्ते के बाद युन शियाओक्सियाओ चला गया। उसने दा बाओ और जियो बाओ से कहा कि वे अपना अपना काम कर सकते हैं, चाहे वह खेलना हो, पढ़ना हो या बाहर जाना हो। वह उन्हें सिर्फ इसलिए घर के अंदर नहीं रख सकती थी क्योंकि उसे डर था कि वे काले हो जाएंगे। हालांकि सर्दियों के दौरान वे काफी सफेद हो गए थे, लेकिन इस गर्मी में वे काफी गहरे हो गए थे। गांव के अन्य बच्चों की तुलना में दा बाओ और जियो बाओ अभी भी काफी गोरे थे। आज युन जियाओक्सियाओ केवल उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए वह बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं थी। उस युग के रेडीमेड कपड़े, सामने की तरफ एक धनुष बंधा हुआ, निचले आधे हिस्से के लिए उसने एक बछड़े की लंबाई वाली मुद्रित स्कर्ट पहनी थी, और उसके पैरों में सफेद नर्म तलवों पीपटो मामा फ्लैट्स की एक जोड़ी थी। उसके बाल संवारे हुए थे और उसने रंग जोड़ने के लिए हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी, जिससे वह काफी बौद्धिक लग रही थी। अभी वह कौन था? ऐसा लगता है जैसे यह शिक्षित युवा यून था। आह, यह शिक्षित युवा यून था। जब वह तैयार होती है तो वह बहुत सुंदर लगती है। लाओसन उसे खेतों में काम नहीं करने देता। उसका मायका परिवार भी पार्सल भेजता है। उसकी अच्छी देखभाल की जाती है और वह बूढ़ी नहीं दिखती। कुछ बच्चे जो बाहर खेल रहे थे, उन्होंने युन जियाओक्सियाओ की ओर देखा। यू जियाओक्सियाओ नए साल के दौरान लिटिल अंकल झाओ के घर गई थी, और सबसे पहले उसने लिटिल अंकल झाओ को भी बड़े चाचा समझ लिया था। टीम लीडर झाओ के बगल में खड़े होकर वह वास्तव में एक बड़े भाई की तरह लग रहा था और टीम लीडर झाओ की तुलना में थोड़ा अधिक आलसी लग रहा था। प्रवेश करने पर छोटी चाची झाओ ने घर में उनका स्वागत किया। भतीजी, हमें जल्द ही आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। मैंने सुना है कि महिला के चचेरे भाई की शादी शहर में किसी से हुई है, और आपकी सास भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चाची झाओ ने यू शियाओक्सियाओ को अंदर आते देखा, जो पहले शिक्षित युवा यूं के दुबलेपन से ईर्ष्या कर रही थी। उसकी कमर इतनी पतली कैसे हो सकती है? क्या वह सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति की कमर है जिसके 2 बच्चे हैं? उसकी त्वचा इतनी सफेद है कि वह चमकती हुई प्रतीत होती है, और उसका चेहरा बेदाग है। उसके बाल विशेष रूप से काले हैं, और उसके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे चचेरे भाई ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है। छोटी चाची, ये मेरा भी पहली बार है। यह मैच देखने घर के सभी पुरुष काम पर गए हुए थे। वह और बड़े बेटे की पत्नी काम पर नहीं जाते थे, विशेष रूप से महिला के परिवार का मनोरंजन करने के लिए। यह ठीक है, हम बस थोड़ी बातचीत करेंगे। छोटी चाची झाओ को लगा कि कुर्सी इस भतीजी के लायक भी नहीं लग रही थी। तो फिर ठीक है, युन जियाओक्सियाओ दिखावा करने वालों में से नहीं था। श्रीमती झाओ के भी आने में ज्यादा समय नहीं था। दा बाओ की माँ लाओसन की पत्नी भी आई।
यह सही है, उसे वैसे भी आज काम करने की जरूरत नहीं थी, तो देखने क्यों नहीं आती। उसने अपनी नंदों से सुना कि महिला के परिवार के रिश्तेदारों की शादी शहर में हुई है, और कुछ लोग तो वहीं काम भी करते थे। दा बाओ और जियो बाओ कहाँ हैं? वे खेलने के लिए बाहर गए हैं। इस घर की यात्रा के लिए छोटी चाची झाओ के परिवार ने कैंडी और बीज जैसे स्नैक्स तैयार किए थे। अब वे बस महिला पक्ष से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। झाओ तियानहे ने भी आज काफी औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी, एक सफेद शर्ट, काली पतलून, लेकिन उसके पैरों पर लिबरेशन जूतों ने समग्र प्रभाव को थोड़ा खराब कर दिया। माँ, आप वे सैंडल क्यों नहीं पहन रही हैं जो मैंने आपके लिए खरीदे हैं? युन जियाओक्सियाओ ने देखा कि श्रीमती झाओ ने एक जोड़ी कपड़े के जूते पहने हुए थे, जो आज के गर्म मौसम के लिए बहुत गर्म होंगे।